सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस होली संडे में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर हमारे साथ है, उसका अनुग्रह हमारे साथ है। प्यारे दोस्तों, अक्सर जीवन में ऐसा होता है कि हम वो समुद्र वाली परिस्थिति फेस करते हैं, वो प्रचंड धारा वाली सामने ऐसी परिस्थिति फेस करते हैं जहां हमें वो मार्ग की आवश्यकता है, जहां पथ बनाने की आवश्यकता है, और ये हमसे संभव नहीं होता। और बहुत समय हम ये सोचते हैं कि चलो पीछे मुड़ जाते हैं वापस। प्यारे दोस्तों, आज परमेश्वर आपसे कहता है, अगर आपने प्रार्थना की है और आगे बढ़े हैं, मुड़ के मत देखिए। चाहे वो कितनी भी बड़ी नदी हो, कितना बड़ा समुद्र हो, आप उस पार जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर महान है। यशाया 43 का 16, आइसाया 43:16 ये कहता है, यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है। इसे याद रखिए अपने जीवन में। जब कभी भी आप उस समुद्र वाली परिस्थिति का सामना कर रहे हो, इस वचन को अपने जीवन में क्लेम कीजिएगा। जहां कोई रास्ता नहीं है, वहां परमेश्वर रास्ता बनाता है। जहां मनुष्य के लिए सब असंभव हो जाती है, वहां परमेश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए संभव रास्ता तैयार करता है। हाँ प्यारे दोस्तों, आज हम यही देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है। अक्सर जब ऐसी परिस्थिति आती है जहां सामने वो समुद्र, वो अस्थिरता आ जाती है, वो बड़ा बाधा एक आके हमारे सामने खड़ा हो जाता है, तो हम कैसे क्या करें उस समय? कैसे विश्वास करें, कैसे अपने आप को संभालें, कैसे आगे बढ़े, क्या डिसीजन लें? अगर आप देखें निर्गमन, एक्सोडस, उसका 13 का 17, 18, और इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास एक और रास्ता भी था जो शॉर्टकट था, लेकिन परमेश्वर ने उस रास्ते से इन्हें नहीं लिया। आज हम देखें तो उस समय की बात को देखें तो बहुतों के मन में होगा, यहां से क्यों लिया, समुद्र के बीच में लाके इन्हें खड़ा कर दिया। पीछे से राजा, उसके सैनिक आ रहे थे, पहुंच रहे थे, दूसरा रास्ता था। लेकिन परमेश्वर यह कहता है कि ये मार्ग छोटा था, लेकिन वहां से इसलिए नहीं लेके गया क्योंकि अगर वो जानता था कि ये लोग अगर लड़ाई का सामना करें तो फिर वे लोग वापस चले जाएंगे, इसलिए इसने ये रास्ता तैयार किया। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर हमारी दुर्बलता को जानता है। वो जानता है कि हम कहां टूट सकते हैं और कहां खड़े हो सकते हैं, कहां हम वापस मुड़ सकते हैं और कहां हम आगे की ओर देख सकते हैं। और ये सब जानते हुए, ये सब को लेकर, ये सब को मद्देनजर रखकर वो हमारे लिए रास्ता बनाता है। अक्सर ऐसा होता है जब आप किसी काम दें तो आप ये जानने की कोशिश करें कि ये व्यक्ति काम ठीक से करता है। तो अगर आपको ये पता होगा कि ये बिना सोचे समझे भी काम कर देता है, तो फिर आप शायद उससे और नहीं देंगे, क्योंकि जो बिना सोचे समझे काम करता है वो अक्सर खाई में गिरता है। हमारा परमेश्वर भले ही हमें ये और लगे ये रास्ता, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर जानता है वो क्या करता है। तो इसीलिए आपको और मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वो रास्ता जिसमें हम चल रहे हैं और अचानक ऐसे समस्या का हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है जहां से हमारा कोई रास्ता नहीं दिखता, तो हमें डरना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मैं प्रार्थना करके परमेश्वर की अगुवाई में आया हूं, तो मैं ये जानूं कि मेरा परमेश्वर जो मुझे इतना आगे लेके आया है, ये जानता है, अच्छी तरह जानता है वो क्या कर रहा है, वो श्योर है। तो इसीलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें आगे देखने की जरूरत है। वो केवल हमें रास्ता दिखाता नहीं है,
हमें आगे ले चलता है। अगर आप देखें निर्गमन 13 का 21, वो इन्हें लीड करता था, वो पिलर ऑफ क्लाउड और पिलर ऑफ फायर के द्वारा। बहुत शास्त्रों में मैंने देखा है, बहुत जगह वो रास्ता दिखा देते हैं। ये रास्ता हमारा परमेश्वर रास्ता बनाता है। यीशु कहा, मैं मार्ग हूं, मैं ही मार्ग हूं। हमारा परमेश्वर रास्ता बनाता है, रास्ता दिखाता है और उस रास्ते पे हमें लेके चलता है। इसलिए मैं परमेश्वर को कंप्लीट कहता हूं, इसलिए वो सच्चा है, वो कंप्लीट है, पूरा है। वो दिखा नहीं देता है देखो ये रास्ता ना, वो रास्ता बनाता है, दिखाता है और उस पर आगे ले चलता है और आपको आपकी जगह तक पहुंचाता है, क्योंकि वो लेके चलता है। इसीलिए उस पर भरोसा करना जायज है। जी हाँ दोस्तों, जायज है। हम देखते हैं 14 का, निर्गमन 14 का 9 से 12 अगर देखिएगा आप, तो जब मिस्र की सेना फिरौन के साथ करीब आने लगा, ये लोग चिल्लाने लगे, बौखला गए, परमेश्वर को गाली देने लगे, मूसा को गाली देने लगे, कंप्लेंट करने लगे, डर गए क्या होगा। अचानक से बोलने लगा, हम तो वहां थे, अच्छे थे, तो राजा के दास होकर रहते थे, स्लेव होकर रहते थे, काम करते थे, अच्छा था, बंधन में थे, ठीक था, हम तो यहाँ लेके आ गए, हम मरने के लिए लेके आ गए। प्यारे दोस्तों, मैंने शुरू में कहा कि परमेश्वर ने कहा इन्हें अगर लड़ाई की परिस्थिति में सामने रख दो तो ये मुड़ के भागेंगे पीछे। परमेश्वर ने कहा था, यही हो रहा है यहाँ। जैसे ही देखे राजा और उसके सैनिक के दल को, सेनाओं को, ये बोला हम तो वहां ठीक थे। परमेश्वर जानता है, मैंने कहा ना, परमेश्वर जानता है, आपकी दुर्बलता को जानता है। वो आपको सिखाने के लिए, और आप आगे चलेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, पीछे नहीं भागेंगे। इसीलिए क्योंकि वो चाहता है आप वो जो जगह आपके लिए बनाया है, चाहे वो आपका परिवार हो, नौकरी, कोई भी, उस जगह तक वो चाहता है आप पहुंचे, और वो आपको पहुंचाएगा। इसीलिए ये सब देखकर वो रास्ता बनाता है, क्योंकि वो जानता है कब आप टूटेंगे, कब आप हार मान जाएंगे। यहाँ ऐसे ही हो रहा था, लेकिन परमेश्वर शांत था। क्यों? जितना बड़ा समंदर उतना बड़ा रास्ता। कहने का मतलब है जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा परमेश्वर का काम। आपके लिए कोई चीज बाधा हो सकता है, परमेश्वर के लिए एक मौका है। आपके लिए कोई चीज रुकावट हो सकती है, समस्या हो सकती है, परमेश्वर के लिए एक मौका है उसकी महिमा को प्रकाश करने का, उसकी शक्ति को दिखाने का, उसके प्यार को दिखाने का। प्यारे दोस्तों, इसीलिए हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। इसलिए घबराइए मत। घबरा जाते भी है तो पीछे भागिएगा, पीछे मुड़ के टर्न अबाउट करके पीछे वापस मत जाइएगा, क्योंकि आपका जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा परमेश्वर का मौका, उतना बड़ा मौका है आपके जीवन में परमेश्वर की शक्ति को प्रकाश होने के लिए। ये अच्छी बात है आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर उतनी बड़ी आकार में हमारे जीवन में प्रकाशित होगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस समय हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। देखिए मूसा क्या कहते हैं 14 का 13 और 14 में, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। इसमें बहुत बड़ी बात मूसा कहते हैं, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। देखिए सामने में समुंदर, इधर राजा उसके सेना दल के साथ, और लोग इधर चिल्ला रहे हैं चारों तरफ से घेर के, और इनके बीच ये घोषणा कर रहा है कि तुम और कभी नहीं देखोगे उनको। कितना बड़ा विश्वास,
ना वो समुंदर को देख रहा है, ना वो राजा को देख रहा है, वो राजा को या उसकी सेनाओं को। अगर मूसा किसे देख रहा है तो वो यहोवा को देख रहा है। प्यारे दोस्तों, ऐसे समय में जब आप इस तरह की बाधा के सामने अपने आप को खड़ा पाते हो, ये आपके ऊपर है, आप क्या चुनते हो? आप अपनी समस्या पर ध्यान देते हो या परमेश्वर पर ध्यान देते हो? आप अपनी समस्या को विश्वास करते हो या परमेश्वर की बातों को विश्वास करते हो? परमेश्वर को विश्वास करते हो। अगर आप समस्या को विश्वास करते हो तो समस्या आपके जीवन में काम करेगी। अगर आप परमेश्वर को विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मूसा ने परमेश्वर को विश्वास किया, परमेश्वर ने काम किया। जी हां दोस्तों, परमेश्वर ने काम किया, इसलिए अपना फोकस परमेश्वर पर लगाए। क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें। वो यही चाहता है कि हम उसके प्रति ओबीडिएंट हो, हम उसकी बात सुने, माने, वफादार। यही तो वो चाहता है। कोई सोना चांदी पैसा ये दो वो दो ये सब नहीं चाहता, बस हमारा ओबीडियंस चाहता है, हमारा भरोसा चाहता है। और जो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, अगर वो हमसे अपना हमारा भरोसा चाहता है तो मेरे ख्याल से वो कुछ गलत नहीं मांग रहा। क्योंकि आप जब उस पर भरोसा करेंगे तभी वो काम कर सकेगा। आप बाइक के पीछे बैठे हैं और आप हिल रहे डुल रहे, तो जो चला रहा है वो ठीक से चला पाएगा क्या? आप स्थिर रहेंगे, आप ये विश्वास रहेगा कि जो चला रहा है वो सही चला रहा है, तब वो चला सकेगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर भी यही चाहता है। और इस समय में अक्सर ये होता है कि हम प्रार्थना के साथ साथ हमें काम करना जरूरी है। क्योंकि हम जब काम करते हैं, अगला स्टेप लेते हैं, ये हमारी वफादारी को दिखाता है, हमारा ट्रस्ट को दिखाता है, हमारा विश्वास को दिखाता है। अगर देखें निर्गमन 14:15 में यहोवा मूसा से कहता है कि तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे, आगे बढ़े। हम अक्सर बहुत समय में ये होता है कि ऐसी सिचुएशन में हम बैठ जाते हैं, चुपचाप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु करेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रभु आपको बोलता है चुपचाप बैठो, प्रभु काम करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी है कि परमेश्वर चाहता है कि आप अगला स्टेप ले, आप आगे काम करें। हाँ, ये जरूर है कि प्रभु की अगुवाई में आपको अगला स्टेप लेना है। जैसा प्रभु कहता है वैसा करना है, अपने मन मर्जी नहीं। ये भी बहुत करते हैं कि प्रार्थना करते हैं, हमें तो काम करना है ना, हमके खाली बैठे रहना, प्रार्थना करके बैठे रहने से थोड़ी होगा, हम काम करेंगे। तो वो काम कैसा करते हैं? जो वो सोचते हैं सही है उस पर आगे बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो कहता है वो कीजिए। जब आप इस तरह की परिस्थिति में हैं, परमेश्वर जो कहता है वो कीजिए। अगर आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, वचन के साथ कांटेक्ट में रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपको डायरेक्शन देगा। इतने दूर तक आगे लिया है तो आगे भी बोलेगा, बताएगा आपको रास्ता। मैंने आपसे कहा वो रास्ता बनाता है, दिखाता है और उस पर लेके चलता है। मूसा को उसने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए। अगर आप देखिएगा 14:16 में, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा, तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। तू अपनी लाठी उठा और अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। मूसा को उसने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐसा काम करो, और मूसा ने, हमने देखा कि ऐसा काम किया। कभी कभी परमेश्वर हमसे वो भरोसा चाहता है, वो ओबीडियंस चाहता है कि हम उसे माने। देखिए, अगर व्यवस्था विवरणी 28:1, इसमें परमेश्वर कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के सब आज्ञाएं जो आज तुझे सुनाता हूं, जो मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं, चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, यानी कि सुनो और करो, तो वो तुझे पृथ्वी के सब जातियों का श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम फिजिकली भी
अपने वफादारी को दिखाएं, अपने विश्वास को दिखाएं, अपने भरोसे को दिखाएं। जो वो कहता है उसके अनुसार हम आगे बढ़ें तो वो हमारे लिए काम करेगा। 14 का एक्सोडस 14 का 19 में हम देखते हैं, तो परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। परमेश्वर काम करता है, आपको आगे लेके जाता है, आपके लिए लड़ाई करता है, आपके साथ चलता है। इसीलिए हमें आगे बढ़ने में संकोच महसूस नहीं करना चाहिए, ना ही पीछे मुड़ के नहीं फिर से वापस, ये कभी नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा वो हमें वहां तक पहुंचाएगा। उसके लिए कोई भी विषय असंभव नहीं है प्यारे दोस्तों। वो एक महान परमेश्वर है जो बड़ा बड़ा काम करता है, बड़े बड़े आश्चर्य काम करते हैं। 14 का 31 में यही कहा गया है कि यहोवा ने जब वो काम देखे, जब इस्राएल ने ये सब देखा, तो इस्राएल ने यहोवा का भय माना और यहोवा की और उसके दास मूसा की भी प्रतीति की, विश्वास किया। आपके जीवन में ऐसा काम होगा कि लोगों का विश्वास परमेश्वर के ऊपर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में ऐसा काम होगा, लोग विश्वास करेंगे कि हां परमेश्वर ने किया, उसकी महिमा होगी। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अगर परमेश्वर ने आपको आगे लिया है तो पीछे मुड़ने की बात मत सोचिए, विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उससे पूछिए प्रभु मुझे चुपचाप बैठना है या आगे स्टेप लेना है, जैसा वो कहता है वैसा कीजिए। प्रॉब्लम्स को अपनी हिंड्रेंस कहकर मत देखिए, प्रॉब्लम्स के ऊपर विश्वास मत कीजिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, उसको हिंड्रेंस के रूप में मत स्वीकार कीजिए, उसको परमेश्वर का मिराकल का एक अपॉर्चुनिटी के रूप में स्वीकार कीजिए अपने जीवन में। देखिएगा परमेश्वर की महान काम आपके जीवन में दिखाई देगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर हमसे कह चुका है यशायाह 43 का 16 में कि यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जहां कोई रास्ता नहीं है वहां परमेश्वर रास्ता बनाता है। जो आपके लिए वो रखा है वहां तक वो आपको जरूर पहुंचाएगा। बस उस पर भरोसा कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, उसकी बातों पे यकीन कीजिए और चलिए, आप जरूर सफल होंगे, उसकी बड़ी महिमा आपके जीवन में पूरी होगी। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे तेरी आशीष के लिए प्रभु। मेरे साथ जितने जुड़े हैं यशायाह 43 का 16, उनके जीवन में अगर कोई समुद्र वाली परिस्थिति है, वह रुकावट वाली परिस्थिति है, उस पर ये मैं घोषणा करता हूं 43 का आइज़ाया 43 का 16, तो काम कर परमेश्वर, वो महान काम तेरा सफल, शक्ति दे इस समय में विश्वास करने के लिए, शक्ति दे यकीन करने के लिए, भरोसा तुझ पे करे, डिपेंड करे और तुझसे पूछ के आगे चले, क्योंकि हम जानते हैं रास्ता तैयार है, वो स्थल तैयार है प्रभु, और तू साथ है, तो विजय हमारे साथ है। धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा प्रकाशित हो। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।